Hello everyone, a very warm welcome in this unique series. I am Tulsi Mishra. So let's start lecture. इस लेक्चर में हम बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में कौन कौन से कॉन्सेप्ट है, कौन कौन से मेथड है, कौन कौन से थ्योरम्स है। इन सभी टॉपिक के बारे में हम स्टडी करेंगे बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। और बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को हम अदर कॉलेजेस में अदर नेम से भी सब्जेक्ट के नेम को हम जानते हैं। जैसे कि बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये जो सब्जेक्ट नेम है, इसे अदर कॉलेज में नेटवर्क एनालिसिस के भी नेम से जानते हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट के नेम से जानते हैं और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के भी नेम से जानते हैं। इस टॉपिक में हम स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट के बिना हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का कोई भी मेथड जब तक हमें नॉलेज नहीं रहेगा हम स्टडी नहीं कर पाएंगे। उसमें कौन कौन से कॉन्सेप्ट सॉल्व होंगे, डायरेक्ट अगर टॉपिक पे हम आते हैं तो हम उसके बारे में इन डिटेल नहीं जान पाएंगे कि यहाँ पे कौन कौन से स्टेप में कौन कौन से मेथड हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक में हम स्टेप बाय स्टेप हर एक बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में नॉलेज लेंगे, गेन करेंगे कि इसमें कौन कौन सी थ्योरम्स है, कौन कौन सी टॉपिक्स हैं, कौन कौन से टर्मिनोलॉजीज है, डिफिनेशंस है, उन सभी के बारे में स्टडी करेंगे। और ये हम AQ2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग इसमें हम प्रेफर कर रहे हैं। इसमें यूनिट 1 में हम इंट्रोडक्शन ऑफ बेसिक कॉन्सेप्ट टॉपिक पे स्टडी इस लेक्चर में करें। आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड में हम क्या क्या स्टडी करते हैं। कंटेंट में हम इसमें स्टडी करेंगे कि इंट्रोडक्शन ऑफ नेटवर्क एनालिसिस। जैसा हम बताएं कि नेटवर्क एनालिसिस, इलेक्ट्रिकल सर्किट, बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, इन सभी के नेम से हम अदर कॉलेजेस में इस टॉपिक के बारे में जानते हैं कि ये सब्जेक्ट को हम अदर नेम से जानते हैं। तो इसमें हम इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एनालिसिस के बारे में स्टडी करेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ इसमें जानते हैं कि इसमें कैसे ये नेटवर्क एनालिसिस काम करते हैं, कैसे ये एलिमेंट्स में कनेक्शंस इनके रहते हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे। और फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारा बेसिक ऑफ टर्मिनोलॉजीज। इसमें हम बेसिक ऑफ टर्मिनोलॉजीज में अदर मेथड पे हम स्टडी करेंगे, उसके कॉन्सेप्ट को जानेंगे और इनके हम प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करेंगे। और इसमें हम नेक्स्ट टॉपिक किरचॉफ्स लॉ के बारे में जानेंगे और किरचॉफ्स लॉ टू मेथड पे ये लॉ दिए हैं, ये किरचॉफ्स लॉ। तो KVL एंड KCL इन दोनों लॉ पर भी हम स्टडी करेंगे और इनके हम क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। रुको ज़रा, अगर आपको ये सीरीज़ पसंद आ रही है तो जल्दी से जाइए यूनिक सीरीज़ का ऐप डाउनलोड करिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक वाइज की डिटेल वीडियोस मिलनी है, प्लस PDF नोट्स भी मिलने हैं। तो वेट किस चीज़ का कर रहे हो, जल्दी से जाओ वहाँ पे जाके अपने डाउनलोड करो ऐप। एंड यस, वन मोर थिंग, इस वीडियो को लाइक भी करना अगर अच्छी लग रही है, हिट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को एंड मेक श्योर आप ऐप डाउनलोड कर लो। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। सो इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क एनालिसिस। इंट्रोडक्शन में हम इसमें जानेंगे कि नेटवर्क एनालिसिस क्या होते हैं। तो इसमें हम स्टेटमेंट हम देख सकते हैं कि नेटवर्क एनालिसिस इज अ मेथड फॉर स्टडिंग द स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप्स विद इन नेटवर्क्स। तो इसमें हम ये देख रहे हैं कि नेटवर्क एनालिसिस इज अ मेथड, नेटवर्क एनालिसिस एक मेथड है फॉर स्टडी के लिए स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप जो नेटवर्क के साथ में ये बनाता है। और ये इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग एंड एनालाइजिंग द कनेक्शंस बिटवीन नोड एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज कनेक्शंस। इसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करते हैं कनेक्शंस को बिटवीन नोड्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज कनेक्शंस। नोड और कनेक्शंस जो मैनी एलिमेंट्स जो हैं जिसमें हम यूज़ किए हैं उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसमें हम क्या क्या चीज़ कैसे हम कनेक्शन करते थे। एग्जांपल हम देखते हैं कि एक हम नेटवर्क लिए हैं, इस नेटवर्क में हम देखेंगे कि ABCDEF इन पॉइंट से हम हर एक पॉइंट पे नेम मेंशन किए हुए। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एलिमेंट्स एंड सोर्सेस इन सभी से मिलकर एक हमारा नेटवर्क सर्किट बन रहा है। इसी को ही हम नेटवर्क को एनालिसिस करते हैं कि इसमें हम देखेंगे, इसका हम स्टडी करेंगे कि कैसे क्या होता है। इसमें स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं कि स्ट्रक्चर इनके क्या होते हैं, कैसे ये बनते हैं, इनकी रिलेशन की किन किन चीज़ों से बना हुआ है। हर एक एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट होकर अपना नेटवर्क कंप्लीट कर रहे हैं एक क्लोज पाथ को। और इसमें हम आइडेंटिफाई करेंगे, एनालाइज करेंगे इसके हर एक ब्रांचेस में हर एक चीज़ों को इसमें एनालाइज करेंगे और इनके कनेक्शंस नोड और ब्रांचेस जो अदर कनेक्शंस एलिमेंट्स हैं उनके बीच में कैसे ये कनेक्टेड है।
तो जैसे ये हमारी एक दो नोड है, इन दोनों नोड के बीच में एक हमारा ब्रांच, एक हमारा एलिमेंट कनेक्ट है। तो ये हर एक ब्रांचेस हर एक एलिमेंट के साथ में, इसमें हर एक नोड एलिमेंट के साथ कनेक्ट होके एक ब्रांच बना रहा है, जिसे हम इसमें देख सकते हैं कि एक ये क्लोज पाथ है। एलिमेंट एंड सोर्स के हेल्प से ये एक क्लोज पाथ बना रहा है। ठीक है, तो इसे हम जो स्टडी करेंगे इसको हम नेटवर्क एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में स्टडी करेंगे कि बेसिक टर्मिनोलॉजीज क्या होते हैं। इसमें बेसिक टर्मिनोलॉजीज में हम अदर मेथड्स को स्टडी करेंगे, स्ट्रक्चर्स को इसमें देखेंगे, कैसे इसमें ये कौन कौन से डेफिनेशंस इसमें हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में स्टडी करेंगे, और इसमें क्या क्या चीज़ हमें स्टडी करना है। जैसे हम इसमें उससे भी हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, जिसमें हम फर्स्ट टॉपिक जो लिए सर्किट। फर्स्ट टॉपिक जो हमारा बेसिक टर्मिनोलॉजी में है सर्किट है। तो सर्किट के बारे में हम जानेंगे कि सर्किट क्या होते हैं। सर्किट इज अ पाथ बिटवीन टू और मोर पॉइंट्स अलोंग विच करंट में बी कैरिड। इसमें ये कह रहा है कि एक सर्किट है, इज अ पाथ, एक सर्किट का एक पाथ है जो टू या मोर पॉइंट्स अलोंग विच करंट बी कैरिड। तो ये दो या दो से अधिक पॉइंट्स जो हैं इसमें ये कैरी कर रहा है। और करंट इज इंटेंड टू फ्लो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स, और करंट जो है कंटिन्यूअसली पूरे एलिमेंट से होते हुए फ्लो कर रहा है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या कहना है कि इसमें ये जो एक क्लोज पाथ आपको दिख रहा है, इसमें सर्किट का ये प्रेजेंस ऑफ क्लोज पाथ है। इसमें मतलब हम कोई भी एलिमेंट से अगर कनेक्ट करके एक अगर सर्किट बनाते हैं और वो क्लोज पाथ रहे और कंटिन्यूअसली करंट पूरी फ्लो हो पूरे सर्किट में। जैसे कि स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे हम मान लेते हैं, स्टार्टिंग पॉइंट हमारा जहाँ से स्टार्ट होके एंड भी उसी पॉइंट पे करता है, तो ये हमारे एक क्लोज पाथ होता है, एक क्लोज लूप बनाता है। तो इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट का ये कंपल्सरी है कि ये क्लोज पाथ होना ही होना चाहिए। और इसमें ये चीज़ है कि और पूरे करंट में जब क्लोज पाथ रहेगा तो ओबियसली करंट फ्लो इसमें सारी चीज़ों में सारे एलिमेंट के थ्रू फ्लो होते होते स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पे ही एंडिंग पॉइंट यहाँ पे एंड करेगा। ठीक है, तो इसे हम इलेक्ट्रिकल सर्किट कहते हैं। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेटवर्क। नेटवर्क हम किसे कहते हैं? नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट बट कैरी में और मे नॉट फ्लो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। नेटवर्क क्या कहता है कि ये इंटरकनेक्शन रहता है एक दूसरे के साथ में। ये करेंट पूरे क्लोज पाथ में फ्लो कर भी सकता है और फ्लो नहीं भी कर सकता है, तो उसे हम नेटवर्क कहेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल के थ्रू देख सकते हैं कि ये हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हमारा हो रहा है एंड भी उसी पॉइंट पे आके हो रहा है, और ये हर एक एलिमेंट से कनेक्टेड है और इसमें कंटिन्यूअसली करंट फ्लो हो रहा है, ये क्लोज पाथ में बना रहा है। तो इसमें ये हमारा एक नेटवर्क है। और इसमें आप देख सकते हैं कि ये हमारा ओपन है, इसमें हमारी सोर्स नहीं है, लेकिन इसमें ये चीज़ कहा है, हमें मेंशन किया हुआ है स्टेटमेंट में कि नेटवर्क इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ एलिमेंट बट करंट में और मे नॉट फ्लो थ्रू ऑल द एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसमें हमें ये बता रहा है कि करंट हमारे कोई भी एलिमेंट से फ्लो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्लोज पाथ बनाना कंपल्सरी भी है, नहीं भी है, मतलब कंपल्सरी इसमें क्लोज पाथ का नहीं है। इसमें हम ये कह सकते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में हमें क्लोज पाथ बनाना कंपल्सरी था, लेकिन इसमें कंपल्सरी नहीं है कि हमें क्लोज पाथ चाहिए ही चाहिए। इसमें ये कहने का सेंस है कि हमारा एलिमेंट क्लोज पाथ भी, ओपन लूप भी हो सकता है, क्लोज लूप भी हो सकता है। हमारा जो एलिमेंट है, जो सर्किट है, वो क्लोज लूप में भी हो सकता है, ओपन लूप में भी हो सकता है, तो ये हम नेटवर्क इसे कहेंगे। और इलेक्ट्रिकल सर्किट में अगर हमारा क्लोज लूप नहीं है तो वो नेटवर्क कहलाएगा, सर्किट नहीं कहलाएगा। अगर हमसे कोई पूछता है कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट, कोई अगर पूछेगा कि दोनों में डिफरेंस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेटवर्क एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट में, तो हम ये कह सकते हैं कि कंपल्सरी है कि हमें क्लोज पाथ जब तक हमें रहेगा तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट रहेगा। अगर क्लोज पाथ हमें नहीं फाइंड होता, ओपन लूप एंड क्लोज लूप दोनों फाइंड हो रहा है, तो वो हमारे उसे हम नेटवर्क कह सकते हैं। लेकिन
इलेक्ट्रिकल सर्किट ओनली क्लोज पाथ क्लोज लूप रहेगा, तो वो हमारा इलेक्ट्रिकल सर्किट है। अगर क्लोज लूप नहीं है तो हमारा नेटवर्क सर्किट, लेकिन नेटवर्क सर्किट में क्लोज लूप भी हो सकते हैं, ओपन लूप क्लोज लूप दोनों सर्किट को ये फुलफिल करता है, तब ये नेटवर्क कहते हैं इसे हम। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। व्हाट इज अ नोड? नोड क्या होता है? द पॉइंट वेयर टू आर मोर देन टू एलिमेंट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर। दो या दो से अधिक पॉइंट्स जब कनेक्टेड होंगे एक दूसरे के साथ में तो उसे हम नोड कहते हैं। तो इसमें हम देखिए दो एलिमेंट, यहाँ पे एक वोल्टेज सोर्स, एक रेजिस्टेंस, जो हमारे ये दो सोर्सेज है, ये हमारा एक दोनों जो हमारी सोर्स है, एक एलिमेंट और एक सोर्स, तो ये हमें आके यहाँ पे इस पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, तो इससे हम वन रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहाँ पे रेजिस्टेंस R1, रेजिस्टेंस R2 एंड रेजिस्टेंस R3, ये तीनों आके एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम 2 पॉइंट से मेंशन करते हैं। और ये R3 एंड R4 ये दोनों 2 पॉइंट्स आके एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, इसे हम 3 से डिनोट कर रहे हैं। और R5 एंड R4 ये दोनों आके एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम 4 मेंशन कर दिए। एंड सिमिलरली इसे भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि R6 एंड R5 यहाँ एंड R2 ये तीनों पॉइंट आके यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम R5 मेंशन कर दिए। तो इसमें ये दो या दो से अधिक, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, दो या दो से अधिक पॉइंट्स आके एक में कनेक्ट होते हैं, तो उसे हम नोड कहते हैं उस पॉइंट को। तो जैसे इस पॉइंट पे आके यहाँ पे 3 पॉइंट्स आके कनेक्ट हो रहे थे, इसे एक नोड कहेंगे। और इसे हम जंक्शन भी कह सकते हैं। जंक्शन की भी यही डिफिनेशन है कि दो या दो से अधिक एलिमेंट्स, ये दो या दो से अधिक पॉइंट एक पॉइंट पे आके कनेक्ट होते हैं, एलिमेंट्स उनके इंटरकनेक्शंस होते हैं, तो उसे हम जंक्शन भी कहते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 एंड 6 पॉइंट हर एक पॉइंट पर आके कनेक्ट हुए हैं। हर एक पॉइंट से मिल के एलिमेंट जो है, हर एक पॉइंट पे दो या दो से अधिक जो जितने भी वो आके एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम नोड कहेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि नोड इस एग्जांपल में कितने हैं, काउंट करते 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ पे 6 पॉइंट्स है, तो हमारी जो टोटल नोड जो होंगे वो हमारे 6 होंगे। और नोड को हम रिप्रेजेंट करते स्मॉल एन से, नोड को हम रिप्रेजेंट करते स्मॉल एन से। और ये जितने भी पॉइंट्स हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ये हमारे हो गए हैं नोड्स, ठीक है। और ये ब्रांच को हम जानेंगे। ब्रांच इज एक्चुअली अ नेटवर्क एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क। ब्रांच हमारा दो नोड के बीच में कनेक्टेड होता है। एक्चुअली अ नेटवर्क एलिमेंट कनेक्टेड बिटवीन टू नोड्स इन अ नेटवर्क। दो एलिमेंट कनेक्टेड होता है दो नोड के बीच में। जैसे एक ये नोड हम अभी स्टडी किए थे, एक ये नोड है, एक ये नोड है। ये नोड के बीच में जो एलिमेंट कनेक्ट हुआ है, इसे हम एक ब्रांच कहेंगे। तो वैसे यहाँ पे देखिए 2 एंड 3 नोड के बीच में R3 कनेक्ट है, तो ये एक ब्रांच हो गया। 3 एंड 4 पॉइंट के बीच में R4 हमारा ब्रांच कनेक्टेड है, तो ये हमारा R4 हो गया। 4 एंड 5 नोड के बीच में हमारा R5 रेजिस्टेंस है, तो ये हमारा एक ब्रांच हो गया। 5 एंड 6 के बीच में हमारा एक एलिमेंट कनेक्टेड है, तो ये हमारा एक ब्रांच हो गया। 6 एंड 1 के बीच में एक सोर्स हमारा कनेक्ट है, तो ये हमारा एक ब्रांच हो गया। तो इसमें हम काउंट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ हमारा ब्रांच कितने हैं इसमें। तो हम आइए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे इसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस कितने 7 था। टोटल नंबर ऑफ हमारे ब्रांचेस जो है 7 है। और ब्रांच को हम स्मॉल बी से डिनोट करते हैं, इसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल बी से, ठीक है। अगर हम यहाँ पे हमारा अगर ये जैसे इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो हमारी पॉइंट है 654, अगर यहाँ पर हम एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इनकेस लिए रहते, यहाँ पे कोई भी रेजिस्टेंस जो इसमें रेजिस्टेंस है R5 एंड R6, ये दोनों रेजिस्टेंस अगर नहीं रहता, ये तीनों पॉइंट एक ही पॉइंट पे आके कनेक्ट रहते हैं, एक स्ट्रेट लाइन रहता है, तो यहाँ पे हमारा जो ये तीनों जो है हमारा, यहाँ से ये जो तीनों हमारा जो नोड यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये तीनों हमारा तब स्ट्रेट लाइन जब रहेगा तो एक ही पॉइंट पर आके ये
कनेक्ट रहेगा, इसी पॉइंट पर आके कनेक्ट रहेगा, तो हम इसमें ये कह सकेंगे कि मतलब यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस अदर तो कनेक्ट नहीं है, इसमें ब्रांचेस हमारे कनेक्ट हैं। तो इसमें ये जो एक स्ट्रेट लाइन जो यहाँ पे रहेगा, इसे हम कह देंगे कि ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे अगर हम इस नोड पे केवल हमारा ये एक ही नोड बनेगा, क्योंकि यहाँ से बीच में एक भी एलिमेंट्स कनेक्टेड नहीं रहेंगे, तो हमारा वहाँ पे नोड नहीं बनेगा। तो इसमें हम अगर हमको इसमें अगर काउंट करना रहेगा कि इसमें हमारी नोड कितने हैं, तो 1 2 3 एंड 4 नोड इसमें हो जाएंगे। वैसे अगर इस एग्जाम्पल में हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स के जो नोड हैं, इसमें नंबर ऑफ इसमें 6 हैं, क्योंकि इसमें हर एक पॉइंट कनेक्टेड है हर एक एलिमेंट से, और वो हर एक पॉइंट पे कनेक्टेड है जहाँ पे हमारा नोड यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं, क्योंकि अभी इसमें हम केवल ये हमारा एक ही स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं है, ये हमारी एक सर्किट है। ठीक है, आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। व्हाट इज अ मेश? क्लोज पाथ और a closed loop within a network which does not contain any more closed loop inside. क्लोज लूप में मेश जो हमारा है, कोई भी क्लोज लूप रहेगा उसके अंदर में एक अदर क्लोज लूप न रहे, तो वो हमारा मेश कहलाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एग्जाम्पल में कि एक ये क्लोज लूप है, ये पूरा यहाँ से हमारा क्लोज लूप है, तो इसके अंदर में एक अदर अगर लूप आ जाता है तब ये हमारा मेश नहीं रहेगा। लेकिन इसमें हमें मेश नहीं है, तो इसमें हम अदर लूप नहीं है, तो ये हमारा मेश कहलाएगा। तो इसमें हम देख सकते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट हमारा यहाँ से स्टार्ट होते होते एंड उसी पॉइंट पर हो रहा है, तो ये हमारा क्लोज लूप एक बना। यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट अगर हम करते हैं और एंड भी इसी पॉइंट पे आके करते हैं, तो ये हमारा एक क्लोज लूप हुआ। तो इसमें इसके अंदर में कोई अदर क्लोज लूप नहीं है, तो ये हमारा हो जाएगा मेश, क्योंकि अगर इसमें क्लोज लूप अदर इसमें रहता तो ये हमारा मेश नहीं होता। तो इसमें हम देख सकते हैं कि एक ये क्लोज लूप बना है और एक ये क्लोज लूप बना है। ठीक है, तो इसमें 1 और एंड 2 मिल के हमारा 2 क्लोज लूप बने, तो इसमें हमारे मेश जो है 2 आ जाएंगे। एग्जाम्पल में आपको हम दिखा सकते हैं कि हमारी इसमें 2 मेश आ गए हैं। और अगर हमको मेश को कैलकुलेट करना हुआ, इन केस अगर हम कुछ ऐसे टिपिकल क्वेश्चंस रहते हैं जिसमें सर्किट रहते हैं जिसमें हम नहीं जान पाते कि उसमें कैसे उसमें हम डिफाइन करें कि क्लोज लूप कैसे हम इसमें पता करें कि इसमें कितने ढेर सारे मेश हैं, तो हम इस फॉर्मूला से इसे जान सकते हैं। जैसे इसमें m = b - n + 1 है। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से हम इसमें जान सकते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ इसमें जो b हमारा प्रेजेंट है कर रहा है ब्रांच को एंड n प्रेजेंट कर रहा है नोड को। तो इसमें हम देखेंगे कि इसमें हमारी कितने नंबर ऑफ नोड्स हैं, कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस हैं, उसके अकॉर्डिंग इस फॉर्मूला में हम वैल्यूज पुट अप करके कैलकुलेट करेंगे कि हमारे मेश क्या इतने हमें फाइंड हो रहे हैं या नहीं। ठीक है, तो इसमें हम देखिए कि यहाँ पे हमारा एक पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट है हमारा नोड, एक पॉइंट पे यहाँ पे हमारा नोड मिल रहा है हमें, क्योंकि यहाँ पे 3 पॉइंट आके एक में कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट आके कनेक्ट हो रहे हैं, यहाँ भी 2 पॉइंट आके कनेक्ट हो रहे हैं, और यहाँ पे एक पॉइंट आके कनेक्ट हो रहा है। ये तीनों पॉइंट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है। तो हमने आपको पिछली प्रीवियस स्लाइड में हमने ये स्टडी किया उसमें कि यहाँ पे अगर प्लेन लाइन रहेगा तो यहाँ पे ग्राउंड हो जाता है, यहाँ पे कोई एलिमेंट नहीं रहता है। तो यहाँ पे ये प्लेन जो लाइन यहाँ पे एक पॉइंट पे आके कनेक्ट होगा, तो ये हमारे यहाँ पे नोड रहेगा। तो इसमें हमें कितना नंबर ऑफ नोड्स मिल रहे, 1 2 3 एंड 4 नोड्स मिल रहे हैं, तो इसे हम 4 यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद हमें इसमें ब्रांचेस कितने मिल रहे हैं, इसमें हमें m = b - n + 1 फॉर्मूला के लिए n हमें जो नोड है 4 मिल गया, और ब्रांच हमारा b है, तो b हमें कितना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दो नोड के बीच में हमें एक एलिमेंट कनेक्ट रहता है, या जितने भी एलिमेंट्स कनेक्ट रहते हैं उतने ब्रांचेस होते हैं। तो इसमें एक एलिमेंट कनेक्ट है, तो इसमें एक ब्रांच हुआ। ये दो नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट है, ये दो नोड के बीच में एक एलिमेंट, ये दो नोड के बीच में एलिमेंट एक कनेक्ट है, और यहाँ भी एक एलिमेंट कनेक्ट है।
तो हम ब्रांच काउंट करेंगे 1 2 3 4 एंड 5 ब्रांच हमारा, तो हम यहाँ पे 5 लिखते हैं। ठीक है, इसमें b की वैल्यू जो हमारा है ये 5 है। ठीक है, b की जो वैल्यू है हमारी ये 5 है एंड माइनस की साइन लगाएं एंड n की वैल्यू हमारी जो है 4 है, प्लस 1 यहाँ पे हम लिख देते हैं जो इसके आगे की फॉर्मूला और है। ठीक है, तो इसमें हम वैल्यू इसमें फाइंड करेंगे। इसमें देखिए 5 माइनस 4 हो जाएगा हमारा 1, प्लस यहाँ पे इसके आगे और दिए हुए हैं 1, तो इन दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे ये हो जाएंगे 2। ठीक है, तो हमारे नंबर ऑफ मेल्स जो हैं वो जितने नंबर ऑफ मेल्स है वो हमारे 2 हो जाएंगे। यहाँ पे हम मेंशन किए हैं, तो इसमें हम जान जाएंगे कि यहाँ पे नंबर ऑफ मेल्स जो है हमारे 2 हैं। ठीक है, और अब देखते हैं व्हाट इज अ लूप। लूप क्या होता है? लूप इज सिंपली अ क्लोज पाथ इन अ नेटवर्क दैट मे और मे नॉट कंटेन एनी मोर क्लोज पाथ इनसाइड। क्लोज लूप जो है हमारा, क्लोज लूप के अंदर कोई भी क्लोज लूप आ सकता है और कोई भी क्लोज लूप नहीं भी आ सकता। मतलब इसमें कोई भी नेसेसरी नहीं है कि इसमें जरूरी नहीं है कि क्लोज लूप रहे या न रहे। मतलब जैसे मेस में ये हमें बताया, उसमें मेंशन किया था कि कोई भी क्लोज लूप के अंदर दूसरी क्लोज लूप ना आए तो वो हमारा मेस कहलाता है। और इसमें क्लोज लूप ये जो कह रहा है लूप कि कोई भी लूप रहे उसके अंदर भी लूप आ भी जाएगा तो भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी हम ये कंसिडर करेंगे, मतलब ये मेथड को फुलफिल करेगा। तो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि इसमें जो हमारे क्लोज लूप एक यहाँ पे बना रहा है, आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे क्लोज लूप एक यहाँ पे एक बना हुआ है, इसके अंदर 2 क्लोज लूप और एक ये क्लोज लूप, एक ये क्लोज लूप। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ क्लोज लूप हमारे 3 हो जाएंगे क्योंकि एक ये 1 ये 2 एंड ये जो पूरे यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक आ रहे एक ये, तो 3 हमारे क्लोज लूप हो गए। ठीक है, आइए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। इसमें हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे कि कैसे कैसे क्या इसमें हमें प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ रहा है, कि इसमें नोड कितने हैं, ब्रांचेस कितने हैं, सर्किट ये है या नहीं, नेटवर्क है या नहीं, लूप है या नहीं, और मेस कितने, लूप कितने, इन सभी के बारे में हम इसमें जानेंगे। कि क्वेश्चन में दिया है कि फाइंड द नंबर ऑफ नोड्स, इसमें फाइंड करना हमें नंबर ऑफ नोड्स को, ब्रांचेस को, नेटवर्क है या नहीं, सर्किट है या नहीं, लूप को फाइंड करना एंड मेस को इन द सर्किट गिवन बिलो। जो सर्किट हमें दिया है इसमें हमको फाइंड करना है। तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हम मेंशन की है कि यहाँ पे पहले नोड इसमें पूछ रहा है, तो नोड के लिए हम इसमें स्टडी करेंगे कि नोड हमें कितने हैं इसमें। तो यहाँ पे देखिए 2 या 2 से अधिक एलिमेंट जब आके 2 या 2 से अधिक पॉइंट आके कनेक्ट होंगे एक पॉइंट पे तो उसे हम नोड कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए R1 एंड सोर्स आके एक पॉइंट पे कनेक्ट हो रहे हैं, तो ये पॉइंट को हम 1 मेंशन कर दिए। R1 R2 एंड R3 आके एक पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इसे हम एक पॉइंट को हम इसे एक मेंशन कर दिए। R3 एंड R4 आके एक पॉइंट पे कनेक्ट है, तो इसे हम एक पॉइंट के नेम से मेंशन किए कि 3 ये है। R4 R5 एक पॉइंट पे कनेक्ट है, R5 R6 पॉइंट पे कनेक्टेड है, R6 एंड सोर्स कनेक्टेड एक पॉइंट पे। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ नोड जितने रहेंगे हमारे 6 है, क्योंकि 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ नोड्स इसमें हर एक पॉइंट पे 2 या 2 से अधिक कुछ पॉइंट्स पे आके कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2 2 3 2, ये सब अदर पॉइंट्स कनेक्टेड है। जिस पॉइंट पे वो हमारे नोड्स है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ 6 हमारे नोड्स है, तो यहाँ पे हम 6 मेंशन कर दिए। ठीक है, और ब्रांचेस हमें क्या कह रहा है कि ब्रांचेस में पूछ रहा है नेक्स्ट। तो इसमें हम बताएं कि 2 नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट रहता है तो उसे हम ब्रांच कहते हैं। तो यहाँ पे 1 और 2 नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट है R1, एक ब्रांच ये हो गया। 2 और 3 एलिमेंट के बीच में एक नेटवर्क एलिमेंट ये कनेक्ट है R3, तो ये एक ब्रांच हो गया R3 एंड 4 नोड के बीच में एक एलिमेंट हमारा कनेक्ट है, तो ये R4 हो गया। एंड 4 और 5 पॉइंट जो हमारी नोड है उनके बीच में ये हमारा कनेक्ट है R5 एक एलिमेंट, तो ये हमारे एक ब्रांच हो गया। एक ब्रांच ये हमारा हो गया है। तो हम काउंट करेंगे कि नंबर ऑफ ब्रांचेस हमारे इसमें कितने हैं।
तो इसमें हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस देखिए 1 2 3 4 5 6 एंड 7। 7 हमारे नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो यहाँ पे हम 7 लिख देंगे कि हमारे जो ब्रांचेस है 7 है। और फिर नेक्स्ट इसमें पूछा कि नेटवर्क, तो ये नेटवर्क है या नहीं, तो इसमें एक ये एलिमेंट्स कनेक्टेड है, ये क्लोज लूप है, तो ये एक नेटवर्क है, इसलिए हम यहाँ पे ऐसे लिखते हैं। सर्किट है, सर्किट एक पाथ बना रहे स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट तक, जहाँ से भी ला के ये पॉइंट पे फिनिश हो रहा है, तो ये हमारा एक नोड हो गया, ठीक है। और इसमें हम ये एक हमारी पॉइंट हो गए, तो ये भी इसलिए हमने यहाँ पे भी इस सर्किट में भी लिख दिया कि यस ये एक सर्किट है और ये एक नेटवर्क भी है, ठीक है। और लूप इसमें पूछ रहा है नेक्स्ट, तो लूप इसमें हम बताएंगे कि लूप हमें कितने हमें फाइंड हो रहे हैं। तो लूप इसमें हम देख सकते हैं कि कितने हमारे नंबर ऑफ लूप्स हैं इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 1। स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होकर एंडिंग पॉइंट भी हमारा उसी पॉइंट पे आता है, तो हमारा वो एक लूप होता है, ठीक है। तो इसमें हम देखिए ए मेंशन किए हैं कि 1 5 2 6 1 1 2 5 6 एंड 1, ये जो है एक हमारा ये एक लूप हो गया। एंड सेकेंड है यहाँ पे 2 3 4 एंड 5 एंड 2, ये हमारा एक लूप हो गया, ठीक है। 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड अगेन 1 पे आके पॉइंट पे कनेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा एक लूप है। तो टोटल नंबर ऑफ लूप हमारी इसमें 3 हो गए, 1 लूप, सेकेंड लूप एंड ये थर्ड लूप, ठीक है। तो ये लूप को लेके हमारा नंबर ऑफ जो लूप है वो 3 लूप हो गए, ठीक है। और इसमें हमसे मेस पूछ रहा है, तो मेस कितने, तो मेस इसमें हम आपको बताए हैं कि अगर कोई भी लूप हो उसके अंदर दूसरी लूप ना आए तब वो हमारा मेस है। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि ये एक लूप है, ये एक लूप है, इसके अंदर कोई दूसरी लूप नहीं है, तो ये हमारा मेश हो गया। अगर ये लूप लेते हैं हम, तो इसके अंदर मेश रहता तब तो ये फुलफिल नहीं करता, लेकिन ये जो दो लूप हैं ऐसे करके हम अगर दो लूप ले रहे तो इनके अंदर ये जो है ये हमारे 2 मेसेस हो गए, तो इसमें हम 2 मेसेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम यहाँ पे डिनोट कर दे कि ये 2 मेसेस है, ठीक है। और ये यहाँ पे 3 लूप्स हैं इसमें और इसमें 2 मेश है, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। Find the number of nodes, branch, network, circuit, loop and mesh in the given circuit। ये जो सर्किट जो दिया हुआ है उसमें हमें देखना है, इसमें स्टडी करना है कि इसमें हमें क्या क्या चीज़ फाइंड हो रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमारे नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं यहाँ पे। तो इसमें ए पॉइंट पे एक नोड है, क्योंकि 2 पॉइंट से कनेक्ट होके यहाँ पे एक 2 पॉइंट्स यहाँ पे मिल रहे, तो यहाँ पे एक नोड बना जिसे हम प्रेजेंट किए ए पॉइंट से। यहाँ पे 3 पॉइंट आके कनेक्ट हो रहे हैं जिसे हम बी पॉइंट से रिप्रेजेंट किए, यहाँ पे सी, यहाँ डी, यहाँ ई, यहाँ एफ, ठीक है। इस पॉइंट से हमने यहाँ पे इसे रिप्रेजेंट कर दिए और इसमें हम 2 या 2 से अधिक पॉइंट्स आके कनेक्ट हो रहे, तो वो हमारे एक नोड हो गया। तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड हमारे इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 नंबर ऑफ नोड्स है, तो यहाँ पे 6 से प्रेजेंट कर दिए। और 2 नोड के बीच में हमारा एक एलिमेंट कनेक्टेड रहेगा, तो यहाँ पे हमने इसे मेंशन किया है। 2 नोड के बीच में एक एलिमेंट कनेक्ट है, तो हमारा ये सब ब्रांचेस हो गए। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ ब्रांचेस है 1 2 3 4 5 6 एंड 7 नंबर ऑफ ब्रांचेस है, तो यहाँ पे 7 हम रिप्रेजेंट कर दिए। और इसमें पूछा है कि ये नेटवर्क है या नहीं, तो इसमें हम ये चीज़ कह सकते हैं कि हाँ ये एक क्लोज पाथ है, ये एक नेटवर्क है, क्योंकि ओपन लूप क्लोज लूप दोनों भी नेटवर्क हो सकते हैं। और ये है कि इसमें सर्किट जो है ये सर्किट है कि नहीं, हाँ ये क्लोज पाथ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट इसके जो भी आके यहाँ पे मिल रहे हैं हमें, तो ये एक क्लोज पाथ हो बना रहा है, क्लोज लूप है, तो ये हमारा सर्किट, इसलिए हमने यहाँ पे ऐसे लिख दिया कि हाँ ये इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ठीक है। नेक्स्ट पूछ रहा है लूप, इसमें नंबर ऑफ लूप्स कितने हैं, तो यहाँ पे हम ए बी ई एफ ए, ठीक है, ये हमारे एक लूप हो गए। बी सी डी ई एंड बी, ये हमारे क्लोज लूप हो गए। एंड ए बी सी डी ई एफ एंड अगेन ए, स्टार्टिंग पॉइंट जहाँ से हमारे स्टार्ट हो रहा है एंड भी उसी पॉइंट पे करेगा, तो वो हमारे लूप हो जाएंगे। तो इसमें हमें देखिए लूप पूछा है, तो हमारे इसमें 3 लूप हो रहे हैं, ए बी ई एफ ए हमारे एक लूप, बी सी डी ई बी
एक लूप ये और एक लूप A B C D E F एंड अगेन A, ठीक है। तो 3 लूप हो गए, तो यहाँ पे 3 से मेंशन कर दिया। और इसमें नंबर ऑफ मेन्स कितने ये पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ मेन्स में हम ये इसमें ये बता सकते हैं कि इसमें लूप के अंदर में कोई दूसरा लूप नहीं है, तो ये हमारा 2 मेसेस हो गए इसमें। तो इसमें हम 2 मेश कर दिए। इसे हम फॉर्मूला से भी के हेल्प से भी हम इसे जान सकते हैं कि इसमें कितने हैं। फॉर्मूला हमारा था m इज इक्वल्स टू b माइनस n प्लस 1, ठीक है। हमारा ये फॉर्मूला था। तो इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। b हमारी ब्रांचेस कितने, 7 हमारी ब्रांच है और नोड हमारे 6 है, ठीक है। और यहाँ पे आगे की वैल्यूज को हम पुट अप कर दे रहे हैं, ठीक है। ठीक है, और इसमें हमें दोनों में 2 फाइंड हो रहा है, ठीक है। तो हमारी नंबर ऑफ मेस जितने हैं वो 2 मेस है हमारे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक अब देखते हैं। व्हाट इज अ किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ क्या होता है। किरचॉफ लॉ जो है, एक ये साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने नेम पर 2 लॉज दिए हैं। एक केवीएल जिसे हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ कहते हैं और एक केसीएल जिसे हम किरचॉफ करंट लॉ कहते हैं, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि किरचॉफ लॉ 2 फंडामेंटल पे के प्रिंसिपल पे ये एनालाइज करता है सर्किट के बारे में। ये 2 लॉ पे ये डिपेंड है, उसके फंडामेंटल को ये प्रिंसिपल पे ये वर्क करता है। तो केवीएल जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ करंट लॉ जो हमारा है, तो उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। देखते हैं किरचॉफ लॉ क्या था। किरचॉफ लॉ स्पेसिफिकली द करंट लॉ केसीएल एंड द वोल्टेज लॉ केवीएल आर फंडामेंटल प्रिंसिपल इन इलेक्ट्रिकल सर्किट एनालाइज। इलेक्ट्रिकल सर्किट में ये एनालाइज करता है। ये 2 फंडामेंटल के प्रिंसिपल पे, ये 2 फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये जिस पे ये वर्क करता है किरचॉफ लॉ। तो इसमें किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो हमारा केवीएल है, ये हम देखेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ हमारा क्या होता है। केवीएल स्टेट दैट द सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इन अ सर्किट इज 0। क्लोज लूप, ये जो एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि ये एक स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट जहाँ पे आके पॉइंट कनेक्ट हो रहा है वो एक क्लोज पाथ बना रहा है। तो इसमें ये कह रहा है कि सम ऑफ वोल्टेजेस अराउंड अ क्लोज पाथ के जितने भी वोल्टेजेस के सम है वो 0 के इक्वल रहे, तब ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ को फुलफिल करेगा स्टेटमेंट को। तो ये किरचॉफ लॉ को फुलफिल करेगा स्टेटमेंट को, ठीक है। और प्रिंसिपल इनके क्या है, बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसकी जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। तो कभी कभी इंट्रेंस में या एग्जाम्स में ये पूछ लेता है कि किरचॉफ लॉ कौन से कंजर्वेशन एनर्जी पे मतलब कौन से प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है, ये क्वेश्चन पूछेगा। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर ये बेस्ड है, ठीक है। और इसे हम इंटरकनेक्शन लॉ के भी नाम से जानते हैं। केवीएल को दिस इज एन इंटरकनेक्शन लॉ, इससे हम केवीएल को कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे ये बेस्ड, ठीक है। और इसे हम इंटरकनेक्शन लॉ के भी नेम से, अदर नेम से भी इसे जाने जाते हैं, ठीक है। और इसमें हम एग्जांपल पे देखेंगे कि इनके जो क्लोज पाथ में सम ऑफ ऑल वोल्टेजेस के जो सम है उनके बारे में हम स्टडी करेंगे कि इसमें हम कैसे क्या इसे सम करेंगे। तो ठीक है, इसमें हम अब देखते हैं कि सबसे पहले हमें क्या काम करना रहता है कि इस वोल्टेज में हमें क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कोई भी एक डायरेक्शन डिसाइड करने रहते हैं। तो इसमें हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन डिसाइड किया, लेकिन आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग आप चाहे एंटी क्लॉकवाइज भी इस डायरेक्शन को कर सकते हैं और क्लॉकवाइज भी डायरेक्शन को अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन को चूज किया है और इसमें हमें एक साइन देना रहता है कि हम कौन से साइन प्रेफर करते हैं। इसमें मोस्टली हमने इसमें डिनोट करके इसमें हम बता रहे हैं, पीपीटी में आपको शो हो रहा है कि
पॉजिटिव एंड निगेटिव, इसमें हम यहाँ पे स्टार्टिंग पॉजिटिव और एंडिंग निगेटिव साइन से यहाँ पे हम प्रेजेंट किए हैं। सोर्स हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सोर्स में अगर हमें यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ निगेटिव दे रहा है तो भी हम यहाँ पे पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी ले सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, चाहे आप यहाँ नेगेटिव लीजिए यहाँ पॉजिटिव लीजिए, कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन इसमें हमने यहाँ पे पॉजिटिव साइन और यहाँ पे निगेटिव साइन लिए हैं, फिर यहाँ पॉजिटिव फिर यहाँ निगेटिव, फिर यहाँ पे पॉजिटिव है ये हमारा निगेटिव, ठीक है। तो इससे हम ये जो सम है इनको हम सॉल्व करते हैं, इनकी वैल्यूज निकालते हैं। तो हमारा ये जो वोल्टेज है, ठीक है, जो वोल्टेज हमारा पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वोल्टेज ले ली, ठीक है। फिर यहाँ से हम आते हैं ऊपर इस लूप में, तो यहाँ पे एंटर जो पॉजिटिव कर रहा है और लीव कर रहा है हमारा निगेटिव से, ठीक है, करंट फ्लो हो रहा है जो। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ देख रहा है कि जो लास्ट वाली जो साइन जो रहता है यहाँ पे, जैसे माइनस की साइन हमें निगेटिव साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, तो यहाँ पे हम ये चीज़ करेंगे कि निगेटिव साइन जो है उसे प्रेजेंट करेंगे, तो -v1 हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे सेम वही चीज़ है, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे निगेटिव हो, यहाँ पे v2 हमारी वोल्टेज है, ठीक है। तो लास्ट वाली हमारी जो साइन है नेगेटिव, इस साइन को हम लेंगे, यहाँ पे हमारा -v2 हो जाएगा। और पूरे टोटल ऑफ सम इसमें हम स्टेटमेंट में है कि 0 होना चाहिए, तो हमारा टोटल इज इक्वल्स टू 0 हो गया, ठीक है। अगर इसको हम एंटी क्लॉकवाइज भी लेते हैं तो यहाँ पे हमारे ये निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव v1, फिर यहाँ पे हमारा पॉजिटिव v1 पॉजिटिव v2, ऐसे हमारी साइन हो जाएंगे एंड एंटी क्लॉकवाइज में। तो हमारे ये वैल्यूज होंगे। आप इसे कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, मतलब चाहे क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके चाहे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन लेके। और इसमें जो साइन है पॉजिटिव निगेटिव, चाहे निगेटिव पॉजिटिव लीजिए चाहे पॉजिटिव और निगेटिव लीजिए आप, तो इसमें आप कोई भी साइन ले सकते हैं, तो कोई इसमें डरने की बात नहीं है। लेकिन वैल्यू आपकी इसकी जो भी आंसर आ रहा है वो एग्जैक्ट सेम A to Z सेम ही होना चाहिए, तब तो आप इस किरचॉफ वोल्टेज लॉ के स्टेटमेंट को फुलफिल करेंगे और आपकी जो सम टोटल जितने भी आएंगे 0 के इक्वल रहने चाहिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। इस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ कैसे हम सॉल्व करते हैं। तो इसमें हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ को देखते हैं कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे। फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ I1 एंड I2। इसमें हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि सर्किट को हम शो किए हैं, इसमें हमको I1 एंड I2 की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। किरचॉफ वोल्टेज लॉ जो KVL वो ऑलवेज करंट को फाइंड करता है, और KCL जो किरचॉफ करंट लॉ वो ऑलवेज वोल्टेज को फाइंड करता है, वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड करता है, ठीक है। तो इसमें हम अब स्टडी करेंगे कि इस सर्किट में जो गिवन हमें वैल्यूज है उनके बारे में जानेंगे। इसमें 2 लूप हैं, यहाँ से एक लूप और यहाँ से एक लूप है, ठीक है। तो इन 2 लूप में हमें करंट, इसमें हमारा करंट जो है I1 फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस करंट में हमारा, इस लूप में हमारा I1 है, और इस लूप में हमारा, हम हमेशा हर एक सर्किट को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही हम उसे फुल डायरेक्शन दे रहे हैं, मतलब कि हम इसमें फॉलो कर रहे हैं ओनली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आप अपने चूज के अकॉर्डिंग चाहे इसे आप कुछ भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने I1 एंड I2 को डिनोट कर दिया इस सर्किट में, ठीक है। तो इस सर्किट में हम 2 लूप है, जिसमें हमारा एक लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, एक लूप में हमारा I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो लूप 1 को हम देखते हैं कि लूप 1 में हमारे वोल्टेज सोर्स यहाँ पे 10 वोल्ट है, जो हम यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। R1 हमारा 20 ओम है, जो यहाँ हम प्रेजेंट किए हैं। R3 हमारा जो है 10 ओम है, ठीक है। और लूप सेकंड में हमारा 5 वोल्ट है वोल्टेज सोर्स, ठीक है। R2 हमारा 15 ओम है एंड R3 हमारा 10 ओम है, ठीक है। तो यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। और स्टेप 1, इसमें हम आपको हर एक क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज़ स्टेप बाय स्टेप ईजिली तरीके से, आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इसमें स्टेप बाय स्टेप मत कीजिएगा, डायरेक्टली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। हम इसमें आपको फेस ज़्यादा प्रॉब्लम को सॉल्व करना ना पड़े, इसलिए हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके
इस क्वेश्चंस को इन डिटेल समझा रहे हैं। आप चाहे स्टेप बाय स्टेप करके भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छा बेटर प्रेजेंट होता है क्वेश्चंस को। अगर आप किसी भी एग्जाम्स में आप अगर देते हैं तो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप शॉर्टकट यूज़ करके करिए या फिर इन डिटेल आप दीजिए, ठीक है। तो इसमें हम इन डिटेल में स्टेप बाय स्टेप करके हर एक स्टेप को मेंशन करके इसमें हम क्वेश्चंस दिए हैं। तो स्टेप फर्स्ट में हम इसमें हम देखेंगे कि लूप करंट को इसमें क्या करते हैं। इसमें सबसे पहले अलाइन करेंगे इसमें कि हमारी जो फर्स्ट स्टेप की जो लूप है उसे हम डिफाइन करेंगे, और इसमें हम I1 एंड I2 जो हमारा करंट लूप में है, ये फर्स्ट एंड सेकंड को दोनों को हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए, ठीक है। आइए नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। स्टेप 2 हमारा क्या कहता है, KVL अप्लाई किए ईच लूप पे। इसमें दोनों लूप में हम KVL को अप्लाई करेंगे। तो KVL में लूप फर्स्ट को हम देखते हैं, KVL अप्लाई करने के लूप फर्स्ट में अप्लाई हम किए हैं, ठीक है। और इसमें हमने ये काम किया है कि आपको हम बताए थे कि इसे हम जो करंट हमने इसमें लिया है, इसमें I1 है, ठीक है, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन है I2 है, ठीक है। और इसमें हमने आपसे ये कहा था कि कोई भी सर्किट में अगर आपको जैसे कोई भी सर्किट में अगर आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने पड़ रहे हैं तो सबसे पहले आपको साइन लेना पड़ा। तो इसमें हमने हर एक साइन में यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ पॉजिटिव एंड यहाँ निगेटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, ठीक है। हर एक डायरेक्शन में हमने ऐसे सोर्स ले लिए हैं, ठीक है। तो इसमें हमें अब ये देखेंगे कि इससे हम कैसे वो करें, सोर्स को सम इसका कैसे हम निकालें KVL अप्लाई करके। और इसमें वोल्टेज सोर्स में हमारा पॉजिटिव, यहाँ निगेटिव, यहाँ सोर्स दिया है। और हमने ये भी कहा है कि KVL में केवल एंडिंग पॉइंट को ही हम उसके साथ में करंट के साथ में नोट करेंगे। इससे हम के ओम्स लॉ के मेथड से उनके फॉर्मूला पे ही हम डिनोट करके इससे हम करंट को इसमें हम निकालेंगे। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा 10 वोल्ट जो है, ये पॉजिटिव साइन यहाँ पे हमारा एंड हो रहा है, तो ये वाली एंड को हम लेंगे, यहाँ पे 10 वोल्ट हो गया। फिर उसके बाद इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो R1 हमारा जो है 20 ओम है, और R1 हमारा जो यहाँ पे निगेटिव साइन है, तो और इसके साथ में हम ओम्स लॉ को भी फुलफिल कर रहे हैं। तो इसमें हम I1 हमारा करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें हम I1 ले लेंगे, तो हमारा हो जाएगा R1 I1 निगेटिव साइन में, ठीक है। तो निगेटिव साइन I1 एंड R1 को हम लिख दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट है R3 हमारा निगेटिव है, ठीक है। और इसमें लेकिन ये चीज़ देखिए कि यहाँ से एक करंट फ्लो हो रहा है I1, और इस लूप में भी I2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। ऐसे ये जा रहा है और ये ऐसे करके जा रहा है, ठीक है। तो हमें ये चीज़ देखना है कि इसमें 2 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हमेशा ये चीज़ कहेंगे कि जब भी 2 करंट फ्लो हो रहा है, तो हमेशा जिस भी हमें जो भी लूप में हम अगर जैसे I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है, I1 लूप, ये फर्स्ट लूप में I1 करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो हमेशा मानेंगे I1 करंट की जो करंट जो है वो ज़्यादा है I2 के अकॉर्डिंग, ठीक है। और जब अगर I2 के लूप में अगर हम काम करेंगे तो I2 हमारा ज़्यादा वैल्यू होगा I1 के अकॉर्डिंग, ठीक है। मतलब कहने का सेंस ये कि जिस भी लूप में हम सम अपना फाइंड करेंगे, उस लूप में अगर हमारा जो भी करंट फ्लो होगा वो करंट हमारा हमेशा ज़्यादा रहेगा, और सेकंड वाला जो लूप होगा उसमें का हमेशा करंट हमारा कम रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये चीज़ करेंगे कि हमारा इसमें यहाँ से हम ले रहे हैं, तो इसकी जो करंट की वैल्यू हो जाएगा, इस करंट की जो वैल्यू हो जाएगा उससे हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं नीचे में। इस करंट की जो वैल्यू है हम यहाँ पे I1 माइनस I2, ठीक है। इस करंट की जो वैल्यू है इसे हम I1 माइनस I2 से डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इस लूप में जो हमें करंट फ्लो हो रहा है यहाँ से, तो इसमें हमारा इसमें जो I1 ज़्यादा है I2 कम है, तो I2 को हम इसमें माइनस कर दिए हैं, ठीक है।
तो इस लूप की जो हमारी हो गया, ठीक है, I1 माइनस I2। तो इसमें हम अब सम आगे का करेंगे। इसमें हम देख सकते हैं कि इसमें हमें R3 जो है हमारा R3 हो गया, ठीक है, निगेटिव साइन, ठीक है, निगेटिव साइन हम ले लिए। I1 माइनस I2 इसमें करंट फ्लो है तो वो करंट फ्लो ले लिए, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि अब इसके आगे हमारा कोई भी रेजिस्टेंस और है नहीं, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे। फिर हमारी लूप एक कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पे ये जो लूप है, लूप की जो सम है इज इक्वल्स टू 0 के इक्वल हो गया, ठीक है। अब जितने R1 है उनके हम सारे की वैल्यूज यहाँ पे पुटअप कर दिए हैं। तो 10 वोल्ट है, निगेटिव साइन I1, ठीक है, यहाँ पे मेंशन कर दिया। R1 हमारा जो है 20 ओम, तो 20 ओम मेंशन कर दिए। R3 हमारा 10 ओम है, तो 10 ओम यहाँ पे लिख दिया, और इनके करंट भी यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। और उसके बाद में इसमें हमें ये चीज़ है कि इसे हमें अब सम करना है, ठीक है। तो हम इसे जो सम करेंगे तो यहाँ पे 10 वोल्ट है, ठीक है, माइनस 20 I1 इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए हैं, ठीक है। फिर माइनस माइनस के साइन 10 I1 की इसमें मल्टीप्लाई कर दिए तो माइनस 10 I1 हो गया। फिर उसके बाद माइनस 10 माइनस I2 है तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो यहाँ पे प्लस के साइन लगाएंगे, 10 I2 हो जाएगा हमारा, फिर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे और इजी वे में कि हमें सॉल्व करने में थोड़ा सा इजी हो। तो इसमें हम ये देख सकते हैं कि 20 I1 माइनस 10 I2 हो गया माइनस 30 I1, इनको हम एक पास में लिख ले, ठीक है। और यहाँ पे प्लस 10 I2 है तो यहाँ पे हम प्लस 10 I2 लिख लिए, और 10 जो है इज इक्वल्स टू दूसरे साइड में इन्हें हम ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ पे ये निगेटिव मतलब यहाँ पे ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे आया तो ये निगेटिव साइन हो गया है, तो यहाँ पे माइनस 10 साइन कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डिवाइड बाय 10 फॉर सिंप्लीफाइसिटी के लिए, मतलब इजी वे में हमें सॉल्व करने को, इसमें प्रॉब्लम ज़्यादा फेस ना करना रहे, इसकी जो वैल्यू है टिपिकल ज़्यादा ना रहे, थोड़ा और कम हो जाए, इजी वे में हम इसे सॉल्व कर सकें, फाइंड कर लें। तो इसीलिए इसमें हम बोथ साइड में डिवाइड कर दिए 10 से, ठीक है। तो 10 से डिवाइड करने के बाद माइनस 3 I1 प्लस I2 इज इक्वल टू माइनस 1, हमें ये एक इक्वेशन फाइंड हो गया। तो यहाँ पे हमने इसे इक्वेशन 1 के नेम से मेंशन कर दिए, ठीक है। अब लूप 2 में हम इसमें वर्क करेंगे, लूप 2 को देखेंगे, इसमें सम निकालेंगे। लूप 2 में भी हमारी जो डायरेक्शन हम लिए हैं क्लॉकवाइज एंड I2 इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो इसमें हम क्या काम करेंगे कि इसमें जो 5 वोल्ट है हमारा, 5 वोल्ट आ रहा है, ठीक है, माइनस में, तो निगेटिव 5 वोल्ट लिख ले, ठीक है। उसके बाद हमारा ये जो I2 है ये हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई और रेजिस्टेंस कनेक्ट नहीं है कि अदर करंट उसमें फ्लो हो, ठीक है, कोई और लूप तो है नहीं कि जिसमें हमें करंट एक्स्ट्रा और फ्लो हो, तो यहाँ पे केवल I2 ही फ्लो हो रहा है। तो इसलिए हम यहाँ पे R2 एंड I2 दोनों करंट को साथ में लेके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो इसकी साइन जो है निगेटिव साइन है तो यहाँ पे लिख दिए, इसलिए हम I2 R2 निगेटिव साइन में, ठीक है। R3 में जो हमारा है, R3 में हमारा यहाँ से I2 करंट फ्लो हो रहा है और इसमें I1 हमारा करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमने इस लूप में बताया कि इसमें जिस लूप में हम काम करेंगे उसमें अगर जैसे इसमें I1 करंट इसमें फ्लो हो रहा है और इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, इसमें जो I1 करंट फ्लो हो रहा है तो ये जो है इसमें दोनों करंट फ्लो हो रहा है। तो I1 में लूप में हम वर्क कर रहे थे तो इसमें I1 माइनस I2 किए, ठीक है। अब जब I2 में हम काम करेंगे तो I2 माइनस I1, तो हम अब इसमें ये मेंशन कर देंगे। तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू जो है इस करंट की, यहाँ पे हम I2 माइनस I1, ठीक है, ये वैल्यू ले लिए हैं, ठीक है। तो इस वैल्यू को हम लेके अब यहाँ पे हम ये डिनोट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो है R3 जो है, R3 हमारा ये जो है सेकंड में नेगेटिव साइन में आ रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस I3, ठीक है, माइनस R3 I2 माइनस I1 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो माइनस R3 हो जाएगा हमारा, और इसमें I1 I2 जो ये वैल्यू है इसको हम यहाँ पे पुट कर दिए, ठीक है। अब इज इक्वल्स टू 0, तो अब इसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो इसमें जो R2 R3 की वैल्यू है, R3 की वैल्यू 10 एंड R2 की वैल्यू 15 ओम, इन दोनों की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर देंगे। तो फिर उसके बाद हमारा -5 -15I2 एंड -10I2 -I1 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमें अब सिंप्लीफाई करने के लिए कि हम और अच्छे वे में इनकी वैल्यूज़ को हम फाइंड कर सके, तो यहाँ पे -5 -10I2 को इसमें हम मल्टीप्लाई कर दिए 15I2 -10I2। ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10I1 यहाँ पे लिख दिए इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, और फिर उसके बाद इन्हें हम सिंप्लीफाई किए। यहाँ पे 50I2 है, यहाँ पे 10I2 है। ठीक है, तो 60I2 हो गया हमारा, और यहाँ पे 10I1 है, तो यहाँ पे हम 10I1 लिख दें। फिर -5 है, इसको दूसरे अदर साइड में हमें इसे ट्रांसफर कर दिए। तो अब बोथ साइड में डिवाइड कर दिए 5 से। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड करने के बाद 5 से यहाँ पे हमें क्या फाइंड हो रहा है, 2I1 है। ठीक है, 2I1 माइनस 12I2 इज इक्वल्स टू 1। ये से हम जो वैल्यू हमें मिले इसे हम इक्वेशन 2 कह दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप इसके राइट इन मैट्रिक्स फॉर्म। ये जो हमने है इसमें इस क्वेश्चन में जितने भी I1 एंड I2 की इक्वेशन को जो हम इसमें सॉल्व किए हैं उससे हम इसमें मैट्रिक्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। जो हमारी जितनी भी उसमें वैल्यूज हमें फाइंड हुए हैं कॉलम वाइज में, इन्हें हम ऐसे करके I1 में हमें -I3 एंड और जो सेकंड उसका इक्वेशन है उसमें कॉलम की वैल्यू हमें I3 एंड I2 दोनों की वैल्यू हम यहाँ पे कर दी, और सेकंड कॉलम की जो वैल्यू है दोनों इक्वेशन से 1 एंड -12 यहाँ पे हम लेके यहाँ पे डिनोट कर दिए। ठीक है, और दूसरे मैट्रिक्स में I1 I2 लिख दे, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू को ही हम फाइंड किए हैं। और यहाँ पे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0 हम गेन कर लेंगे, क्योंकि 0 की मल्टीप्लाई किसी में होगा तो वो 0 ही हो जाएगा। तो 0 रहे चाहे न रहे, कोई ये हमारी क्वेश्चन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। ठीक है, और इज इक्वल्स टू यहाँ पे जो भी हमें उसमें कांस्टेंट वेक्टर हमें जो मिला है -1 और 1 लास्ट के, उसे हम यहाँ पे हमने नोट कर दिया, और दोनों साइड में हमने 0 यहाँ पे ले लिए, क्योंकि इसकी भी वैल्यू 0 से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। फिर स्टेप 4 में हम देखेंगे कि सॉल्व यूजिंग कैमर्स रूल। ये जो मैट्रिक है कभी कभी हमें ये कहा जाता है कि ये जो हमने इक्वेशन 2 निकाले, सबसे पहले इसमें मेन काम तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो प्रॉब्लम हमने सॉल्व किए उसके बाद इक्वेशन जो 2 फाइंड कर लिए। ठीक है, 2 इक्वेशन सॉल्व करने के बाद 2 फाइंड कर लिए इक्वेशन हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के बाद, तो वो जो दोनों इक्वेशन है उनको हम सिंपली तरीके से कोई कॉलेजेस में कैल्सी का यूज़ होके कैल्सी का यूज़ होता है, साइंटिफिक कैल्सी, तो उसके यूज़ से भी हम इन दोनों की वैल्यू I1 एंड I2 को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, और कहीं कहीं पे इसको सिंप्लिसिटी से I1 एंड I2 की वैल्यू को हम हैंड से भी निकाल सकते हैं। लेकिन कभी कभी कुछ बुक्स में या कोई एग्जाम्स या कोई के सिलेबस में भी रहते हैं, पूछ लेता है कि कैमर्स रूल के मेथड से हमें ये केवीएल को सॉल्व करके बताइए। तो इसमें हम केवीएल को कैमर्स रूल के मेथड से सॉल्व किए हैं कि अगर किसी को कुछ नहीं आता, कोई अदर ऑप्शन है, कैसे नहीं चलाने आता या नहीं कर पाते, अगर वो केवल मेथड के अकॉर्डिंग ही सॉल्व करना चाहते तो कैमर्स रूल इजी तरीके से वो सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें कैमर्स रूल को हम मैट्रिक्स के फॉर्म में पहले कन्वर्ट कर देंगे दोनों इक्वेशन को, फिर उसके बाद हमारी जो स्टेप है उसको कैलकुलेट करना है। इसमें जो कैमर्स रूल के जो हमें कैलकुलेट करना वो डेल 1 एंड डेल 2 इन तीनों को हमें कैलकुलेट करना रहेगा, क्योंकि इसमें इसकी जो इसमें हमें सॉल्व करना है। तो कैलकुलेट इसमें स्टेप 4 के 4.1 में हम देखेंगे कैलकुलेट किए हैं, केवल इसमें हम ये जो मैट्रिक्स है इनको हम लेके सॉल्व किए हैं। ठीक है, डेल के लिए तो इनको हम मैट्रिक्स के फॉर्म में ले लिए, इनको हम अब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे -3 -12 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस का साइन लगा के 1 × 2 इनकी मल्टीप्लाई करके हमने ऐसे किया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। फिर उसके बाद इनका सॉल्व करने के बाद हमारे ये डेल 34 फाइंड हुआ। ठीक है, स्टेप 2 हमें कैलकुलेट करना डेल 1 को, तो डेल 1 हम कैलकुलेट करेंगे। तो डेल 1 में हमें फर्स्ट काम क्या करना है, डेल 1 को अगर हमें सॉल्व करना रहेगा तो ये जो मैट्रिक्स है, हमें इस मैट्रिक्स में हमें ये जो -3 और 2 जो दिख रहा है, इसमें हमें सबसे पहले क्या काम करना रहेगा कि ये जो कांस्टेंट वेक्टर है इनकी जो वैल्यू है
इनको यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसमें हमने यहाँ पे हमने मेंशन भी किया है कि रिप्लेस द फर्स्ट कॉलम विद द कांस्टेंट वेक्टर। कांस्टेंट वेक्टर से रिप्लेस करने के बाद हमारा ये जो मैट्रिक्स है ऐसे दिखेगा, -1 और 1 1 -12, ठीक है। फिर इनको हम सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू, जो अभी हमने इसमें स्टडी की है। तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है हमारा -1 -12 जो है, तो इनकी इंटू करेंगे, ठीक है। फिर माइनस का साइन 1 × 1, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर इन्हें सॉल्व करने के बाद हमारा इसमें 11 हमें इसकी वैल्यू फाइंड हुआ, ठीक है। और इसके बाद हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कैलकुलेट करना है हमें del 2 को। del 2 को कैलकुलेट करना है, तो इसमें हम सेम प्रोसेस करेंगे जैसे del 1 के लिए हमने सॉल्व किया, तो रिप्लेस किए यहाँ पे वेक्टर वैल्यू को, यहाँ पे रिप्लेस कर दिए। तो वैसे ही del 2 को हमें अब करना है, तो यहाँ पे जो del 2 कॉलम की जो वैल्यूज हैं उनको रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट वेक्टर के वैल्यूज से। तो यहाँ पे -1 और 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 और 2 यहाँ पे हमने A to Z जैसे है सेम लिख दिए, और यहाँ की जो वैल्यू है -1 और 1 यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जैसे यहाँ पे -3 × 1 है, ठीक है। फिर माइनस का साइन -1 × 1 इनको ले लिए, फिर इनको हम सॉल्व किए तो -1 हमें वैल्यू फाइंड हो गया, ठीक है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि हमें del मिल गया, del 1 मिल गया, del 2 मिल गया, ठीक है। और ये हमें del 2 वैल्यू जो मिल गया, अब इनको नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं, नेक्स्ट 5 स्टेप में, कि हमको कैलकुलेट करना है मेश करंट इसमें, ठीक है। तो इनकी जो कैमर्स रूल की जो फॉर्मूला है, I को हमें इसमें फाइंड करना है। तो I = del 1 अपॉन del, ठीक है। और I2 को हमें फाइंड करना है, तो del 2 अपॉन del हो गया, ठीक है। तो इसमें जो हमारी वैल्यूज हैं उसमें del हमारा आया था del 1 11 एंड del आया था 34। तो इनको सॉल्व करने पे हमारा जो वैल्यू हमें फाइंड हुआ I1 का 0.324 एम्पियर, ठीक है। ये हमें मिल गया वैल्यू। एंड I2 की वैल्यू हम सेम वहाँ पे पुट करेंगे वैल्यू को। फिर यहाँ पे del 2 की जो वैल्यू हमारा आया -1 एंड del जो हमारा 34, इनको हम सॉल्व करेंगे तो -0.029 एम्पियर हमें ये फाइंड हो गया। तो हमें इसकी जो वैल्यू हमें ये मिला हुआ है I1 एंड I2 की, ये हमें मिल गया। तो ये हमारा करंट जो है हमें फाइंड हो गया, मतलब ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। और कभी कभी इसमें सर्किट लेंदी रहता है, कुछ टिपिकल सर्किट रहता है, तो इसमें हमें क्या करना रहेगा, ईजी तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिए। अगर ये 2x2 की मैट्रिक्स, अगर इसमें 2 इक्वेशन हमें सम करने के बाद फाइंड करने को मिला, तो दोनों इक्वेशन को हम लेके मैट्रिक्स के फॉर्म में कर दिए 2x2 के मैट्रिक्स में। अगर इसमें 3 इक्वेशंस मिलते तो हम इसको 3x3 के मैट्रिक्स में लेके सॉल्व करेंगे, ठीक है। और उसके बाद स्टेप बाय स्टेप उसमें हम सॉल्व करेंगे। अगर हमको इसमें जैसे 2x2 के मैट्रिक्स में हमें इसमें देखने को मिल रहा है कि I1 इसमें हमने निकाला, तो उसके लिए फॉर्मूला del 1 अपॉन del हो गया, ठीक है। I2 निकाला तो del 2 अपॉन del इसकी फॉर्मूला होगा, ठीक है। अगर del 3 हमें निकालना रहेगा तो I3 = del 3 अपॉन del हो जाएगा हमारा। फिर उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे, फिर उसकी हम ये सॉल्व करेंगे, जितनी वैल्यूज आएंगी वो हमारा I1 I2 एंड I3 तीनों की आंसर हमें वो मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हम बहुत अच्छे तरीके से हमने स्टडी किया कि स्टेप बाय स्टेप कैसे इसे सॉल्व करते हैं। आप इस मेथड से आप सॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप, और साइन अपने अकॉर्डिंग लगा के, डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग लगा के आप सॉल्व करेंगे, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आप इजी तरीके से इस क्वेश्चंस को अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आइए हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, किरचॉफ्स करंट लॉ। किरचॉफ करंट लॉ केसीएल को हम नोडल एनालिसिस के भी नेम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें केसीएल क्या कहता है, इसका स्टेटमेंट आइए हम देखते हैं। KCL state that the sum of current entering a node in a circuit equal the sum of currents leaving it, ठीक है। इसमें हमें ये बता रहा है कि जितनी एंटरिंग करंट है और जितनी लीविंग करंट है वो इक्वल होने चाहिए, तब हमारा ये किरचॉफ्स केसीएल लॉ को के फॉर्मूला को स्टेटमेंट को से फुलफिल करेगा, ठीक है। तो इसमें हम ये एग्जांपल में देख सकते हैं कि इसमें I2 हमारा एंटर हो रहा है, I3 हमारा एंटर हो रहा है, I1 एंटर हो रहा है, ठीक है। और I5 हमारा लीव कर रहा है, I4 भी लीव कर रहा है, ठीक है।
एक पॉइंट पे आके सब मिल रहे हैं, हमारा वो जो पॉइंट है उसे हम नोड कहेंगे, ठीक है। जो करंट एंटर कर रहा है, एंटरिंग को है, उसे करंट इन है, और जो करंट आउट कर रहा है, मतलब जो बाहर के साइड फ्लो हो रहा है, उसे हम करंट लीविंग कह रहे हैं। इसमें आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप करंट को करंट एंटरिंग के लिए आप मतलब इनकमिंग करंट को कह रहे हैं या आउटगोइंग को, कुछ भी कह सकते हैं। चाहे आप करंट एंटरिंग को, जैसे हमने इन कर रहा है, जो एंटर कर रहा है उसे हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप इसमें आप सेल्फ मेंशन कर सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि एंटरिंग को आप चाहे लीविंग करंट भी कह सकते हैं या एंटरिंग करंट, कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें हम एंटरिंग करंट यहाँ पे मेंशन किया, यहाँ पे लीविंग करंट को मेंशन किया। और इसमें ये भी चीज़ है कि अगर आप एंटरिंग करंट को पॉजिटिव साइन लीजिए या निगेटिव साइन लीजिए, तो इसमें हमने एंटरिंग करंट जो हमारा है वहाँ पे हमने इसे पॉजिटिव साइन लिया है। इसमें एंटरिंग करंट जो हमारा है यहाँ पे हमने इसे पॉजिटिव साइन से डिनोट किए हैं, ठीक है। और इसमें हमारी जो एंटरिंग करंट है इसे हमने पॉजिटिव साइन लिया है, और लीविंग करंट हमारा जो है उसे हमने निगेटिव साइन से वो किए हैं, ठीक है। एंटरिंग करंट जो है हमारा उसे हम लीविंग करंट से चूज किए, और हमारा एंटरिंग जो है पॉजिटिव एंड लीविंग निगेटिव साइन है, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज कह सकते हैं कि अगर आपको लीविंग करंट है, अगर उसकी साइन आप पॉजिटिव भी ले सकते हैं या निगेटिव भी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी लीजिए, इनकी जो भी वैल्यूज आएगा सब इक्वल आएगा, और इनकी जो वैल्यूज आएगा वो इक्वल सम ऑफ एंटरिंग करंट एंड सम ऑफ आउटगोइंग करंट, दोनों की जो वैल्यू वो इक्वल आनी चाहिए, ठीक है। दोनों की सम जो है इक्वल होनी चाहिए। तो हम इसमें देख सकते हैं कि एंटरिंग करंट हमारा I1, I2 एंड I3 है, आउटगोइंग करंट हमारा I5, I4 है, ठीक है, इस नोट पॉइंट पे, ठीक है। तो इसमें हम ये चीज कर सकते हैं कि I1 हमारा पॉजिटिव है, हम पॉजिटिव लिए हैं, ठीक है। I2 हमारा एंटर कर रहा है तो यहाँ पे भी हम पॉजिटिव साइन लिए। I3 हमारा एंटर कर रहा है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन ले ली, ठीक है। I4 हमारा जो लीव कर रहा है, लीव के लिए हमने निगेटिव साइन लिया है, ठीक है। तो लीव के लिए हमने निगेटिव साइन लिया है, तो यहाँ पे माइनस I4 हो जाएगा। सेम I5 के लिए भी माइनस I5 इज इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो उसके बाद हमने इसे और सॉल्व किया, तो I1, I2, I3 पॉजिटिव साइन को एक साइड कर दिए, निगेटिव साइन को एक साइड कर दिए, इज इक्वल टू के दूसरे साइड में भेज के दोनों को पॉजिटिव साइन कर दिए। ये हमारी वैल्यू तब फुलफिल कर रहा है कि टोटल इनकमिंग करंट टोटल आउटगोइंग करंट इज इक्वल टू सम के इक्वल रहे, ठीक है। और ये जो हमें इसकी जो प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ये जो इसकी जो प्रिंसिपल है बेस्ड है कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे। बहुत जगह क्वेश्चंस में इसमें ये पूछा जाता है कि इसकी प्रिंसिपल क्या है, ये कौन से किस पर, कौन से कंजर्वेशन पे ये बेस्ड है, ठीक है। तो आप इसमें सिंपली तरीके से कह सकते हैं इसके प्रिंसिपल में कि बेस्ड ऑन द कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज पे ये बेस्ड है, ठीक है। आइए आगे हम देखते हैं, इनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसमें अब जो प्रॉब्लम्स इसमें है हमें कि कैसे कैसे ये स्टेप बाय स्टेप सॉल्व हुए हैं, तो उस चीज़ को हम इसमें देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। तो इसमें क्वेश्चंस जो इसमें दिया हुआ है, राइट द नोड इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ फॉर द नेटवर्क सोन बेलो, आल्सो फाइंड द नोड वोल्टेज V1, ठीक है। तो इसमें हमें सर्किट दिया हुआ है, मेंशन किया है, और इसमें हमें नोड V1 को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हम इस क्वेश्चंस को देखते हैं, सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम ये चीज़ देख रहे हैं कि सोल्यूशन इसका जो है फर्स्ट स्टेप इसमें है कि आइडेंटिफाई द सर्किट, एलिमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, इसमें सबसे पहला काम ये है कि इसमें जो भी हमारी ये जो है नोड, इस पॉइंट पर हमें सबसे पहले करंट को फ्लो कराना है, ठीक है। तो हम चाहे इसको इनकमिंग करंट ले सकते हैं या आउटगोइंग करंट ले सकते हैं, आप अपने चूज के अकॉर्डिंग ही इसे चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसमें I1 को एंटर कराया, I2 हमारा लीव कर रहा है एंड I3 एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम करंट के डायरेक्शन को ले लिए, ठीक है।
अब उसके बाद इसमें हमारा ये जो है V1 वोल्टेज यहाँ पे ग्राउंड है। ग्राउंड जो हमेशा न्यूट्रल रहता है, ग्राउंड में हमारा हमेशा जो भी वो रहेगा वो हमारा ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो इसमें हमारी जो ग्राउंड है वो ज़ीरो है, ठीक है। तो इसमें अब हमको आइडेंटिफाई, जैसे हमने इसमें कर लिया फर्स्ट स्टेप में कि आइडेंटिफाई द सर्किट एलिमेंट, तो सर्किट एलिमेंट को हमने इसमें आइडेंटिफाई कर लिया। अब इसमें हमें देखना है कि रेजिस्टेंस इसमें कितने हैं, ठीक है। तो R1 हमारा 100 ओम है, R2 हमारा 1 किलो ओम है। 1 किलो ओम को हम 1000 ओम कर दिए किलो को कन्वर्ट करके, ठीक है। R3 हमारा 150 ओम है, ठीक है। इसे हम मेंशन कर, इसमें वोल्टेज सोर्स हमारे जो V2 और V3, तो V2 हमारा 30 वोल्ट है एंड V3 20 वोल्ट है। तो यहाँ पे हमने इसमें मेंशन कर दिए। और जो हमको फाइंड करना है N1 के नोड पे हमें वैल्यू को फाइंड करना है, तो यहाँ पे अननोन नोड जो वोल्टेज हमारा V1 है, ठीक है। यहाँ पे जो V1 है, जो नोड पे हमें फाइंड करना है, तो वो हमारा वोल्टेज जो है V1 है। तो इतना जितना इसमें सर्किट में गिवन है उनको हमने फर्स्ट स्टेप में आइडेंटिफाई किया और अच्छे से हमने इसे डिनोट कर लिया कि हमको प्रॉब्लम सॉल्व करने में जो भी वैल्यू गिवन है उनकी हम अच्छे से यूज़ कर सके, कुछ हमारी मिस्टेक ना हो, इसलिए हमने स्टेप बाय स्टेप उनको मेंशन कर दिया, यहाँ पे नोट कर लिया। आइए नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें नोड एनालिसिस करना है नोड को, कि इसमें लेट्स अप्लाई किरचॉफ करंट लॉ KCL एट नोड V1। V1 पे जो किरचॉफ लॉ को हमें अप्लाई करना है, उसके हेल्प से हम देखेंगे और नोड को हम एनालाइज करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम करंट लीविंग नोड V1 से करंट I1 जो है वो हमारा लीव कर रहा, एंटर कर रहा है, और ये जो है बाहर के डायरेक्शन में जा रहा है और ये अंदर के डायरेक्शन में आ रहा है। एंटर कर रहा है, ये लीव कर रहा है, ये भी एंटर कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हम थ्रू R1 के थ्रू देखेंगे। इससे हम वोल्टेज लॉ जो है, इसे हम ओम्स लॉ के हेल्प से इसे हम डिनोट करेंगे, डिफाइन करेंगे, वैल्यूज को पुट अप करके उसके अकॉर्डिंग में उसके यूज से ओम्स लॉ के। तो इसमें हमें ये जो है KCL, इसमें हमें वोल्टेज को फाइंड करना है, ठीक है। तो इसमें हमें जो दिया हुआ I = V/R ओम्स लॉ होता है, तो उसमें हम वैल्यू पुट अप करेंगे। तो I1 के लिए हम देखेंगे, I1 हमारा एंटर कर रहा है करंट में और नोड यहाँ पे V1 है। तो इसमें हम V1 जो हमारा नोड, हमेशा उसी वोल्ट को ही हम प्रेफर करेंगे कि जो मतलब जो भी वहाँ पे नोड होगा, नोड पे जो भी वोल्टेज रहेगा, वो वोल्टेज जिस नोड पे हम काम करेंगे वो वोल्टेज की वैल्यू ज़्यादा रहेगा अदर वोल्टेज के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे V1 नोड पे हम काम करें तो V1 की वोल्टेज ज़्यादा है V2 के अकॉर्डिंग, V1 की वोल्टेज ज़्यादा है V3 के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो इसमें हम जैसे हमको सॉल्व करना रहेगा तो V1 - V2 लेंगे, ठीक है। तो इसमें हम मेंशन इसमें हम कर रहे हैं कि इसमें थ्रू R1 है, ठीक है। तो R1 जो हमारे यहाँ पे मेंशन हो रहा है, तो R1 के लिए हमने I के फॉर्म में इसे कन्वर्ट किया। I1 = हमारा हो जाएगा V1 - V2/R1, ठीक है। V/R के ओम्स लॉ को फुलफिल ये कर रहा है, ठीक है। और R2 की जो हमारी ये जो है, R2 को हमें फाइंड करना है, तो V1 - 0/R2 हो जाएगा, ठीक है। V1 - 0/R2 हो गया, ये I2 के थ्रू हो गया। और I3 के थ्रू जो हमारी एक जो करंट फ्लो कर रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग हम इसमें देखेंगे कि ये जो हमारी करंट V1 के साइड फ्लो कर रहा है ना, तो V1 हमारा जो नोड V1 जो नोड पर है जो फाइंड करना है, तो इसलिए हमारा V1 ज़्यादा है। अगर ये आउट गोइंग अदर वोल्ट, ये जो करंट अदर वोल्ट के साइड में फ्लो कर रहा है, तो जिस नोड पे हम उससे वर्क करेंगे वो नोड हमारा ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा अदर के कंपैरिजन में। तो इसमें हम क्या करेंगे कि V1 - V3/R3, ठीक है। V1 - V3/R3 हमारा R3 के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने फाइंड कर लिया कि वोल्टेज हमारे I1, I2 एंड I3 से कौन कौन से वोल्टेज है। और इसे फिर हम नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करेंगे KCL एट V1 पे। जो KCL सॉल्व किए हैं, I1 हमारा इनकमिंग है, इनकमिंग के लिए हमेशा हम पॉजिटिव साइन लिए, ठीक है। तो I1, I2 एंड I3 = 0। इन सभी की जो सम है हमारे 0 होते हैं, ठीक है।
तो फिर इसीलिए हमने इसे ऐसे कर लिया। अब इनकी वैल्यूज़ जो है वोल्टेज I1, I2, I3 को हम नेक्स्ट स्टेप में पुट अप करेंगे इनके प्लेस पे और फिर उसे हम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। तो इसमें नेक्स्ट स्टेप में हम V1, I1, I2, I3 की वैल्यू को पुट किए इज इक्वल टू 0 कर दिया। ठीक है, तो इसमें अब हमको क्लियर द डेनोमिनेटर्स में हमको अब इसमें सॉल्व करना है। इसमें हम मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे टू एलिमेंट फंक्शंस में। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना रहेगा कि इसे हम सॉल्व किए 10v1 माइनस 30 आएगा हमारा, और फिर v1 को हम 1000 से करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमारा 1000 कैंसिल हो जाएगा, तो v1 बचा केवल। ठीक है, और इसमें हमारा v1 माइनस 20 एक साइड कर दिए और 1000 अपॉन 150 लिख दिए अपॉन में, क्योंकि मल्टीप्लाई किए हैं और इज इक्वल्स टू 0। फिर इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो फिर हम 10v1 कर दिए माइनस 10 का 30 में मल्टीप्लाई करेंगे 300 प्लस v1, और प्लस यहाँ पे इसे हम डिवाइड करके वैल्यू यहाँ पे लिख दिए और इनकी A to Z इसे हम सेम ही यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, और इसमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अब इसे हम और सिंप्लीफाई करेंगे कि इजी तरीके से इसकी वैल्यू हमें फाइंड हो जाए, कि ताकि हमें यहाँ और आगे कोई भी स्टेप सॉल्व करने में कोई भी क्रिटिकल प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। तो इसलिए हमको इसे वैल्यू को और इजी करने के लिए हम इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, इसे हमने डिस्ट्रीब्यूट किया, इसमें हमने मल्टीप्लाई करके इसे डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। ठीक है, फिर इसके बाद कंबाइन लाइक टर्म्स को हमने कंबाइन किया, जैसे यहाँ पे v1 v और यहाँ पे v1 है, इन टर्म्स में इनको एक पास कर दिया, ये दोनों वैल्यूज को एक पास कर दिया। ठीक है, उसके बाद इन तीनों वैल्यूज में से 10v1 v1 एंड ये जो वैल्यूज है इसमें से हम v1 कॉमन निकाल के इनको हम वैल्यू को साथ में लिख दिए और साथ में इनके हम माइनस साइन को निकाल दिए, और इसके बाद इसमें कॉमन निकाले और इसके बाद वैल्यूज को यहाँ पे लिख के ऐड की साइन कर दिए। ठीक है, इज इक्वल्स टू 0 हो गया, जो सेम लिख दिए। फिर इसे हम आगे सॉल्व किए तो इनकी वैल्यूज हमारा इतनी v1 आ गया, और ये जो इनको ऐड करने के बाद नेगेटिव साइन यहाँ पे हम लिख दिए। फिर 433.3333 इज इक्वल्स टू 0, ये वैल्यू हम लिख दिए। और नेक्स्ट स्टेप देखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने इसमें ये चीज़ देखा कि 5 स्टेप में हम इसमें सॉल्व करेंगे कि v1 की जो हम वैल्यू फाइंड किए हैं उस वैल्यू को हमने यहाँ पे लिखा। ठीक है, अब v1 इज इक्वल टू यहाँ पे जो है ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लेते हैं, डिवाइड में साइन कर दिए। तो इनको सॉल्व करने के बाद हमारी जो आंसर आया v1 का 24.51 वोल्ट, तो हमारी जो वोल्टेज v1 की जो वोल्टेज आया है फाइनल आंसर 24.51 वोल्ट, ये हमें फाइंड हो गया। ठीक है, तो इसमें आपको अगर केवीएल के अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो स्टेप बाय स्टेप इससे भी आप सॉल्व कर सकते हैं, या क्रेमर्स रूल के भी हेल्प से आप सॉल्व कर सकते हैं, या कैल्सी के हेल्प से भी आप इसे सॉल्व करके अपनी आप फाइनल आंसर इसमें ला सकते हैं। और क्रेमर्स रूल को हम केसीएल में यूज़ करके जैसे सॉल्व किए क्रेमर्स रूल, और जितने भी इसमें डिफिनेशंस बेसिक है कॉन्सेप्ट हैं उन सभी को हम इसमें स्टडी जो किए हैं, इन सभी का जो भी इसमें स्टडी के ये हमारी जो नेक्स्ट ये जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो लेक्चर आएगा उसमें हमको इसका बहुत सारा हेल्प मिलेगा। अगर हम इसमें बेसिक्स को नहीं जानते तो हम अगर फाइनल हम अगर टॉपिक पे जाके क्वेश्चन सॉल्व करते तो आपको अच्छे से समझ नहीं आता, इसलिए हमने इसको इन डिटेल स्टेप बाय स्टेप हर एक टर्म्स को लिए, हर एक डिफिनेशन, हर एक लॉ को लेके इसमें बताएं, और केवीएल केसीएल के भी मेथड से क्वेश्चंस को प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए, क्योंकि इनकी जो क्वेश्चंस इनकी जो हेल्प से हमें नेक्स्ट जो टॉपिक हम लाएंगे नेटवर्क एंड मैश एनालिसिस को, तो उसमें ये केवीएल केसीएल के बहुत सारे हेल्प्स रहेंगे। इनकी जितनी भी डिफिनेशंस हमने स्टडी किए उन सभी डिफिनेशंस को के हेल्प से हम उसमें स्टडी करेंगे दूसरे लेक्चर के टॉपिक्स में। तो इन डिटेल इनको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से समझिएगा, इनकी जितने भी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किए स्टेप बाय स्टेप आप अच्छे से स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करिएगा, ताकि कोई भी प्रॉब्लम फेस करने को ना मिले। जब हम नेक्स्ट लेक्चर आपको मिलेगा इसकी नेक्स्ट पार्ट, तो उसमें हम नेटवर्क एनालिसिस एंड मेश एनालिसिस करेंगे, और उसमें हम देखेंगे इन मेथड्स, इन जितने भी इसमें इंट्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट इनके हेल्प से उससे हम बहुत ईजिली तरीके से सॉल्व करेंगे, और उसमें हम
अच्छे से स्टेप बाय स्टेप उस क्वेश्चंस को बारे में स्टडी करेंगे, सॉल्व करेंगे और उनके कॉन्सेप्ट को, डिफिनेशन को स्टडी करेंगे, ठीक है। थैंक यू। हमारी लेक्चर इतना ही, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको जल्दी ही अपलोड मिलेगा आपको नेक्स्ट पार्ट इनके। थैंक यू।